अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमने बीते समय में क्या लिखा था, लेकिन लेखन से प्राप्त होने वाला अनुभव और आनंद हमारे हृदय से कभी नहीं मिटता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हमने इसका बेसिक से लेकर बेसिक यानी जो भी फॉर्मूलाज यानी किस प्रकार से इनके फॉर्मूलाज बन रहे हैं, कौन सी किस प्रकार से रहता है, ठीक है, इन सब के बारे में बात की थी। एंड इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन करे थे जिसमें हमने बताया था अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, जिनकी अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन लिए थ्योरेटिकल पोर्शन के थे। एंड आज अगेन हम उसी टाइप के क्वेश्चन ले थोड़ा सा अलग है, जिसमें हम बात करेंगे अंक जिनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। कल हमने अंक जिनकी पुनरावृत्ति की जा सकती, पुनरावृत्ति होना संभव था। आज हम पुनरावृत्ति संभव नहीं है ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बार जल्दी से आप सीधा अकेडमी को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन क्लिक कर दे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। देन आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन कि अंकों और अंक ले रहा मैं दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से 1 2 3 और फिर बाद में 4 5 8 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कंडीशन है यहाँ पे जबकि अंकों की पुनरावृत्ति असंभव हो, या फिर मैं लिख सकता हूं संभव नहीं है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, यानी ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा मजेदार है और आपको करने में थोड़ा सा और भी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे क्या करें दोस्तों, अंकों और अंक हमें दे रखे दोस्तों 1 2 3 4 5 और 8। दैट मींस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज द 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट दे रही है दोस्तों। से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं, यानी एक बार जो अंक आ गया है उसको बार अगेन वापस लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इस प्रकार से मैंने कल कॉलम बनाए थे, कॉलम, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इकाई अंक, फिर दहाई और ये सैकड़ा और हजार, इस प्रकार से हमारे पास 4 अंकों की संख्या बनानी है हमें, 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं कि 1000 के स्थान पर, अगर इस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज द 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन यहाँ पे 1000 के स्थान पे दोस्तों मैं बात करूं तो 1000 के स्थान पे कौन कौन सा लगा सकते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टोटल 6 नंबर दे रहे, 6 अंक दे रहे। यहाँ पे अगर 6 में से कोई भी एक अंक आता है, 6 में से कोई भी एक अंक आता है, देन यहाँ पे इस कॉलम में यानी कि दहाई की जगह या सैकड़ा की जगह या इकाई की जगह वो वाला अंक वापस अगेन रिपीट नहीं होगा, अगेन उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यानी कि अगर मान लो कि इन 6 में से एक यहाँ पे आ गया है, एक यहाँ पे आ गया, तो अगेन वापस एक यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 6 में से एक यहाँ पे आ गया है, या 2 आ गया है, या 3 आ गया, 4 5 जो भी हमारे पास है, ठीक है, जो जितने भी डिजिट देखे उनमें से एक यहाँ पे आ गया, दैट यहाँ पे इन बाकी वाले सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पे वो वापस अगेन नहीं आएंगे। दैट मान लो कि यहाँ पे एक आ गया है, तो यहाँ पे तो अब बाकी डिजिट कितनी बची, बाकी के अंक कितने बचे दोस्तों, 1 2 3 4 5 बचे। 6 में से एक अंक हमारे पास यहाँ पे फिक्स हो गया है, कोई भी इन 6 अंकों में से एक अंक कोई भी फिक्स हो गया, तो अब यहाँ पे
दहाई की जगह कितने अंक बच रहे हैं, दहाई की जगह कितना अंक बच रहे हैं दोस्तों, 5 अंक ही बच रहे हैं, यानी 5 अंक में से यहाँ पे कोई भी अंक यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 5, कितना लिख देता हूँ 5, यानी 5 में से, यानी एक यहाँ पे आ गया तो बाकी में से कोई भी अंक यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 500 में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 पर भी एक अंक फिक्स हो गया है, और मैं कह सकता हूँ सैकड़ा पर भी एक अंक फिक्स हो गया, तो यहाँ 6 में से 2 अंक फिक्स हो गया, तो बाकी कितने बच रहे दोस्तों, यहाँ पे 4 अंक बच रहे, कितने अंक बच रहे, 4, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि दहाई की जगह भी हमारे पास एक अंक आ गया है, ठीक है। दैट यहाँ पे इकाई के अंक की जगह दोस्तों अभी भी हमारे पास 3 अंक बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक फिक्स हो गया है, ठीक है। तो 3 अंक और बच रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा कि 4 अंकों की कितनी संख्या बनी जा सकती है, यानी इनको सबसे क्या कर ले, गुणा कर ले, क्या कर ले दोस्तों, गुणा कर ले। 30 120 इंटू 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 360। अगेन मैं यहाँ पे अगर दूसरे टाइप से इसको करना चाहो दोस्तों, दूसरे टाइप से कैसे, कि मैं कह रहा हूं यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ पे वापस अगेन ये कह रहे सैकड़ा 1000 को मैं 4 कॉलम बनाए इस प्रकार से, और मैं कह रहा हूं दोस्तों कि 1 2 3 4 5 8 में से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट कितनी दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल डिजिट है 6, और 6 में से मुझे 4 अंकों को लेना है, 6 में से 4 अंकों को जमाना है, 6 में से 4 अंकों को चयन करना है, जमाना है, कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से भी हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर हिंदी में लिखना चाहता हूँ तो 6 में से 4 अंक, 6 में से 4 अंक ले ले, ठीक है। 4 कोई भी 4 अंक, कोई भी 4 अंक, 6 में से 4 कोई भी 4 अंक, यहाँ पे कोई भी लिख दो वर्ड, ठीक है, कोई भी 4 अंक, ठीक है। 6 में से कोई भी 4, दैट मींस यहाँ पे मैंने कल भी बता दूं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसको इस प्रकार से सॉल्व करें। 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास देखो 4 बार इसको लिखना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। 1 2 3 4, 4 संख्या, यानी कि 4 तक, यानी नीचे क्या देंगे दोस्तों, 4 तक हम उल्टी संख्या लेके वो क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 360। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। चाहे इस तरीके से करें, चाहे इस तरीके से करें, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से उतारें, फिर अगेन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ऐसे ही करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन हम जिनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, ऐसे क्वेश्चन सारे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको उतारें जल्दी से दोस्तों, फिर बाद में अगेन इन टाइप के और क्वेश्चन करेंगे। तो देखते दोस्तों यहाँ पे इनको मैं मिटा रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन के अंदर वही वाला प्रोसेस दो, थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा और इस क्वेश्चन को आगे करके देखो। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगेन मैं क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ 4 अंकों की, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड कितनी संख्या बनी जा सकती हैं, अंकों 1 2 3 4 5 8 और 9 से 4000, यहां पे लिखा दोस्तों 4000 से 5000 के मध्य। कल हमने ऐसा लास्ट क्वेश्चन किया था दोस्तों, कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति
संभव नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति दोस्तों संभव नहीं। दैट मींस अगेन दोस्तों इस क्वेश्चन को हम वैसे के वैसे करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार 4 अंकों की यानी 4000 से 5000 के बीच, 4000 से 5000 तक देखिए 4 अंकों की संख्या रहेगी दोस्तों। यहाँ पे 4000 5000 में 4 अंक होते हैं, 1,00,000 ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या देखो दोस्तों, कंडीशन कह रहा है 4000 से 5000 के बीच। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जो 1000 वाला जो स्थान रहेगा, ये वाला जो स्थान रहेगा दोस्तों वो फिक्स रहेगा। वो क्या यानी 4 ही तो रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 4, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 नहीं रहेगा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पहले इसको इस तरह से कर दे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक दे रखे, ठीक है। अब 7 अंक में एक जो ये 4 है, ये 4 अंक ही तो यहाँ पे रहेगा, यानी कि एक अंक यहाँ पे क्या रहा दोस्तों 1p1, यानी एक में से एक अंक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 3 बॉक्स और बच रहे हैं, 3 बॉक्स और बच रहे हैं और हमारे पास अंक कितने बच रहे हैं टोटल अंक यहाँ पे यहाँ पे 7 में से एक अंक, यहाँ पे एक में से एक अंक में से एक कॉलम हमारे पास भर चुका है। मतलब कि कह रहा हूं दोस्तों एक में से एक को हम यहाँ पे चयन कर सकते हैं या जमा सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास अंक कितने बच रहे दोस्तों, अंक बच रहे यहाँ पे 6। अब 6 में से 3 जगह भरनी है हमें, 6 में से 3 जगह है यहाँ पे भरनी है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 6 में से 3 जगह हमें इस प्रकार से भर सकते हैं, हम इनको इन प्रकार से भर सकते हैं। कैसे यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों हमें 4000 से 5000 के मध्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 4000 से 5000 के मध्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। फर्स्ट जो डिजिट रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारे पास, फर्स्ट जो डिजिट रहेगी वो 4 रहेगी। 4 क्या दोस्तों यहाँ पे एक ही है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो एक में से एक को जमा सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ बाकी वाले दोस्तों मैं कह रहा हूँ बाकी हमारे पास 6 अंक बच रहे हैं, 6 अंक में से या 6 में से 3 अंक को हमें से 6 में से यहाँ पे मैं कह सकता 6 में से 3 अंक, 6 में से 3 अंकों को यहाँ पे हमें जमाना है, ठीक है। और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, दैट मींस यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिखूं 6 में से 3, दैट यहाँ पे 1 2 3 यानी टोटल अंक 6, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज द 6 एंड उसमें से 3 यहाँ पे एक कॉलम है उनको हमें सेट करना है, ठीक है। 6 में से 3 इस प्रकार से मैं इसको कह रहा हूं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस इसको भी हम सॉल्व कर ले 1p1 दैट 1 होता है 6 into 5 into 3 दैट 30 और यहाँ पे 2 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये 90। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा 4 होगा, ठीक है। दैट मींस 120 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास जो मेथड है, ये वाला मेथड जो हम जस्ट लाइक एक फॉर्मूला कह सकता हूँ, और डायरेक्ट वाला मेथड जो मैंने कल पुनरावृत्ति के लिए भी बताया था और आज अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए भी बताया था, उसको मैं अगेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 8 9 से 4000 से 5000 के मध्य, 4000 से 5000 के मध्य मतलब 4 अंक है दोस्तों। 4 अंक में जो हमारे पास 4 अंकों में से दोस्तों मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो 1000 वाला जो अंक है वो क्या रहेगा दोस्तों, 1000 वाला अंक हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास 4 फिक्स रहेगा। यहाँ पे 4 क्या रहेगा हमारे पास, ये फिक्स रहेगा, यानी एक अंक हमारे पास फिक्स है। 4 इसकी जगह कुछ भी नहीं लिख सकते, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ 4 ही लिख सकते, यानी कि एक अंक हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, ये फिक्स हो गया, एक अंक हमारे लिए क्या हो गया फिक्स हो गया। दैट मींस यहाँ पे अब हमारे पास 4 अंक में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास 7 अंकों में से एक 4 अंक यहाँ पे फिक्स हो गया, तो अब बाकी कितने बचे, 6 अंक बच रहे। तो यहाँ पे बाकी जो सैकड़ा के स्थान पे दोस्तों मैं इसको यानी मैं कह सकता हूँ बाकी वाले 6 अंकों को 6 तरीके से भर सकता हूँ। 6 तरीके से भरने के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, दैट मींस यहाँ पे एक अंक यहाँ पर भी फिक्स हो गया दोस्तों। देन बाकी अंक कितने बच रहे, 5 बच रहे, कितने बच रहे 5। तो यहाँ पे सैकड़ा की जगह 5 तरह से इसको मैं फिल अप कर सकता हूँ। देन यहाँ पे 3 अंक यहाँ पर भी, यानी अगेन यहाँ पर भी एक अंक फिक्स हो गया, देन 3 अंक फिक्स हो गए। अब बाकी 4 अंक बच रहे, कितने बच रहे, हाँ 4 अंक बच रहे। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास 4 अंक बच रहे हैं, ठीक है। तो 4 तरीके से इसको इकाई के स्थान को भर सकते हैं। इनको क्या कर ले दोस्तों, गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 120 आएगा, अगेन हमारे पास क्या आएगा दोस्तों 120 आएगा, ठीक है। तो बहुत ही सरल तरीके से चल रहा है दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं, कैसे भी माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये
सोचने वाली चीजें हैं, ठीक है। आपको रेगुलरली मैंने कल भी बताया दोस्तों, आपको एनसीईआरटी थोड़ा देख के आना। अगर नहीं देख पाते तो भी मैं यहाँ पे आपके लिए सारे जो कंसेप्ट मैं अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कराया जा रहा है, देखना है आपको सबको। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से कि अंक 1 2 3 4 6 8 9 से चार अंकों की चार अंकों की कितनी संख्याएं, चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने और आपको अलग थर्ड क्वेश्चन लगा देना है, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों, हमें कह रहा है 1 2 3 4 6 8 9 से चार अंकों की दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, चार अंकों की संख्या में चार कॉलम बना दी मैंने, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने बना दिया। अब मैं कह रहा हूं दोस्तों, हमारे पास हमें कह रहा है कि सम संख्या के लिए इकाई के स्थान पर, यानी यहाँ या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों, हमारे पास इकाई के स्थान पर देखें तो यहाँ पे मैं क्या, इकाई के स्थान पर हमारे पास कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, फिर बाद में यहाँ पे 6 भी हो सकता है, फिर बाद में 8 भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये है दोस्तों, इकाई के स्थान पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी, 4 डिजिट है, चारों में से एक डिजिट ही यहाँ पे आएगी, 4 डिजिट यानी 4 अंकों में से एक अंक ही यहाँ पे आएगा दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 में से एक को हमें जमाना है, 4 में से एक को हमें यहाँ पे क्या करना दोस्तों, जमाना है। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारे पास देखो टोटल अंक कितने दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है हमारे पास। 7 अंक में से एक अंक यहाँ पे आएगा, एक अंक इकाई के स्थान पे आएगा, दैट यहाँ पे 7 में से एक अंक यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों बाकी कितने अंक बच रहे हैं हमारे पास, बाकी के हमारे पास अंक बच रहे हैं, बाकी का अंक हमारे पास 6 बच रहे हैं। 6 में से 3 जगह हमें सेट करना है, 3 जगह इनको क्या करना है, जमाना है, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या मैं इनको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, ठीक है, 6p3 इस प्रकार से इनको हम रख सकते हैं। दैट यहाँ पे इसको क्या करें दोस्तों, सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 × 5 × 4 × 4 4p1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास रहती है 4, ठीक है। तो 5 × 30, 30 × 4 120 और 120 इंटू यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 480 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 480। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 4 अंकों की 480 संख्या बनाई, 480 संख्या एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया दोस्तों। आपके लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ही चेंज नहीं किया ना, क्वेश्चन में 4 अंकों की सम की कितनी सम संख्या है, यहाँ पे दोस्तों देखो आपको थोड़ा सा देखो यहाँ पे सम संख्या है, ठीक है, यहाँ पे सम संख्या वर्ड जोड़ लेना है, यहाँ पे आपको सम संख्या वर्ड जोड़ लेना। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि एक अंक 1 2 3 4 6 8 9 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। सम संख्या का मतलब यहाँ पे इकाई के स्थान पे दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, इकाई के स्थान पर हमारे पास या तो 2 रहेगा, या 4 रहेगा, या 6 रहेगा, या 8 रहेगा। तो 4 अंकों में से एक अंक को यहाँ पे जमाना है, 4 अंकों में से एक अंक को यहाँ पे जमाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दे। बाकी यहाँ पे 7 अंकों में से एक अंक यहाँ पे फिक्स हो गया, तो बाकी 6 अंक बच रहे दोस्तों, और 6 अंक में से 3 कॉलम या 3 जगह हमें इनको क्या करना है, सेट करना है, जमाना है, ठीक है, अरेंजमेंट करना है। दैट मींस यहाँ पे 6p3 इज मल्टीपल बाय 4p1, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों 480 आएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अगेन दूसरे तरीके से भी सॉल्व करा देता हूँ,
ठीक है, दूसरे तरीके से भी इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है और इकाई के स्थान पर यहाँ पे क्या है, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी सम संख्याएं ही बनाई जा सकती है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास जो चार अंक है, कौन कौन से चार अंक दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चार अंक कौन कौन से, यहाँ पे 2 4 6 8 ये यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, चारों अंक यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। चार में से कोई ना कोई एक तो आएंगे, चार अंक है यानी टोटल ऑप्शनल कितने दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास चार है, 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे चारों में से कोई एक आएगा, लेकिन चार ऑप्शन है, नंबर ऑफ डिजिट इज द 4 दैट मींस यहाँ पे 4 मैंने लिखा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं। यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इकाई के स्थान पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा। दैट मींस यहाँ पे 7 अंकों में से 4 अंक तो यहाँ पे फिक्स हो गए, 7 अंकों में से एक यहाँ पे जो जगह है, यानी ये जो जगह है फिक्स हो गई, 7 में से एक जगह। यहाँ पे बाकी कितने बच रहे दोस्तों, 6 यहाँ पे हमारे पास, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 6 बचेगी, यानी कि 7 अंकों में से एक अंक यहाँ पे फिक्स हो गया, जो हमारे ऑप्शनल के रूप में यहाँ पे हमारे पास कितने अंक है दोस्तों, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 तरीके से इसको, यानी कि दहाई वाले स्थान को 6 तरीके से भर सकते हैं, सैकड़े वाले स्थान को यहाँ पे दोस्तों हम 5 तरीके से भर सकते हैं, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो हजार वाले स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके। जस्ट मैंने उल्टा किया दोस्तों, मैंने यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6 फिर 5 फिर 4। अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनल, यानी मैं कह टोटल नंबर ऑफ द डिजिट एट 1 यूनिट। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 2 4 6 8 4 अंक यहाँ पे दोस्तों 4 में से एक पॉइंट का जाएगा यहाँ पे, तो इस प्रकार से हम इसको कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन यहाँ पे 480 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे कितना आएगा, 480 आएगा। ठीक है, तो आप जो भी तरीका अच्छा लगे जिससे भी करना चाहे दोस्तों कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद जल्दी से आप उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट इन्हीं टाइप के क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर और मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है, यहां से हटा देता हूं मैं, एंड थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास अंक 1 2 और 3 5 8 और 9 से चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, जो 4 से विभाज्य हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों कि अंक 1 2 3 5 8 9 से 4 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है जो 4 से विभाज्य हो, यानी कि 4 से विभाज्य का मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पे 4 से विभाज्य मतलब 4 की विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। 4 की विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था दोस्तों हमें कि जो भी डिजिट दे रखी है उसका लास्ट के 2 डिजिट है, यानी इकाई और दहाई वाला अंक, इकाई और दहाई वाला अंक हमेशा 4 का गुणज जो 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, आप सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। हमें यहाँ पे बताया जा रहा है
कि 4 अंकों की संख्या बनानी, 4 अंकों की संख्या बनानी, इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पे 4 अंकों की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने लिखी। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वे संख्या बनानी है, वे कितनी संख्या बनाई जा सकती जो 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास ये वाला इकाई का स्थान होता है, ये इकाई और ये दाही होता है, ये क्या होता है दोस्तों, दाही होता है। ठीक है, इकाई और दाही के स्थान वाली जो संख्या होती है दोस्तों, 4 की विभाज्यता के नियम के अनुसार यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि उनका जो भी अंक यहाँ पे यानी जो भी संख्या आती है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास अंक कौन कौन सा दे रखा, हमारे पास अंक दे रखे 1 2 3 5 8 9, इनमें से ही तो आएगी दोस्तों, वो इन्हीं अंकों में से तो वो, और यहाँ पे लास्ट इकाई दहाई वाली संख्या बनेगी दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देखो एक एक संख्या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लेके मैं इन सब की संख्या को यहाँ पे वो वाली संख्या यानी वो वाला ग्रुप बना रहा हूँ, मैं वो वाले समूह बना रहा हूँ जो इकाई दहाई के स्थान पे आए और 4 से विभाजित भी हो। ठीक है दोस्तों, 4 से विभाजित भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे आ सकता है क्या, एक इकाई के स्थान पर ये 2। ठीक है, इकाई दहाई, इकाई और दहाई या इकाई और दहाई। ठीक है, यानी 12 2 से विभाज्य है दोस्तों, 12 4 से विभाज्य है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 और 13 नहीं है, 1 और 15 भी नहीं है, 1 और 18 भी नहीं है, यानी कि 4 से विभाजित नहीं है, 1 और 19 भी यहाँ पे 4 से विभाजित नहीं है। फिर हम 2 और 1 नहीं है, 2 और 3 भी नहीं, 2 और 5 भी नहीं, 2 और 8 यानी कि 28 यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इकाई और दहाई की जगह पे आ सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, फिर बाद में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2 और 29 नहीं होगा, फिर 3 और 1, 3 और 2 32 यहाँ पे पॉसिबल है दोस्तों। 32 जो अंक है, 32 जो डिजिट है या फिर मैं कह सकता हूँ संख्या दोस्तों, वो इकाई और दहाई के स्थान पे हमारे पास आ सकते हो, तो 4 से विभाज्य भी, 4 से विभाज्य भी। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 3 और 5 नहीं, 3 और 8 38 भी नहीं है, 4 भाग जाता है, 3 और 9 39 भी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 5 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो 5 और 1 नहीं होगा, 5 2 नहीं होगा। ठीक है, 52, 5 और 2 52, 52 में 4 का भाग जाता है दोस्तों, 52 में 4 का भाग आराम से हम कह सकते जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे 5 और 3 53, 5 और 58 में यहाँ पे भाग नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 और 9 गुणसान में भी ले जाता है। ठीक है, अगेन बात करो दोस्तों 9 में 9 और 1 91 होता है। ठीक है, 9 और 2 92, 92 में हम आराम से कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 92 में 4 का भाग जाता है। ठीक है, फिर 93 में 95 में 98 में 4 का भाग यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ नहीं जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये इकाई और दहाई के स्थान पर ये हमारे पास 5 ये कितने ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 ग्रुप में से ये संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, इन्हीं 5 ग्रुप में यानी जो 5 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 में से एक यहाँ पे कोई भी डिजिट आएगी। ठीक है दोस्तों, यानी इन्हीं 5 में से ये दोनों डिजिट कहीं ना कहीं से यहाँ पे सेट हो जाएगी, कोई ना कोई एक ग्रुप यहाँ से सेट हो जाएगी। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हम इसमें 5 में से एक आएगा, यहाँ पे एक जोड़े तो आएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 में से एक ही तो जोड़ा आएगा यहाँ से। ठीक है, 2 नहीं आ सकते, या फिर अगर आप सोच रहे हो 2 अंक। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यानी इकाई और दहाई के स्थान पर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इन 5 जोड़ों में से एक जोड़ा ही आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या, अगर 12 आता है तो यहाँ पे 2 और 1, यहाँ पे 28 आता है तो 8 और 2, तो यहाँ पे दो कॉलम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, 2 बॉक्स या 2 जगह यहाँ पे फिलअप हो रही है, 2 जगह क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ से फिलअप हो रही है। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इन यानी कि दो टोटल अंक कितने दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 में से 2 अंक यहाँ पे यानी कि इकाई और दहाई अंक के स्थान पर सेट हो रहा है, इकाई और दहाई अंक के स्थान पर सेट हो रहा है, यानी कितने में से 1 2 3 4 5 6 में से। तो यहाँ पे बाकी का दोस्तों, बाकी स्थान कितने बच रहे हैं, 2 और बच रहे हैं ना यहाँ पे, दहाई और सैकड़ा और हजार का। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास की इकाई और दहाई के स्थान पर 2 अंक, 6 में से 2 डिजिट भी सेट हो रही है, 2 जगह भी सेट हो रही है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 6 में से 2 अंक यहाँ पे सेट हो गए, तो बाकी कितने अंक बच रहे, 4 अंक बच रहे, और 4 में से कितनी जगह सेट करनी है दोस्तों, कितनी जगहों पे हमें जमाना है, 2 जगह पे जमाना है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है।
ठीक है। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स अब इनको क्या कर ले, हम सोल्व कर ले, इनको क्या कर ले, हम सोल्व कर ले। 4p2 दैट 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 2 बार लिखना है, 2 बार 5p1 की वैल्यू 5 रहेगी, 4 3 12 और बार पढ़ने कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। बार पढ़ने कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। अगेन इसी टाइप का एक और मैं क्वेश्चन करूंगा दोस्तों, जिसको आपको देखना है। अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो दोस्तों कह सकता हूँ 4 में से 2 जगह, 4 अंकों में से 4 अंकों में से, या 4 अंकों को 4 अंकों में से, या फिर मैं 4 में से 2 जगह, 4 अंकों में से 2 जगह पे इसको सेट करना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको लिख सकता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ से मैं इसको क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर बाद ऐसा कैसे और क्वेश्चन करें, देखो यहाँ पे ऐसा का ऐसा और एक क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों मैं, देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 1 1 2 3 1 2 3 और 5 6 8 9 से 5 अंकों की, से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से विभाज्य हो। अगेन वहां पे क्या कह रहा है दोस्तों, 4 से विभाज्य हो तो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं, जबकि अंकों की रिपीटेशन इम्पॉसिबल है दोस्तों यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इस टाइप के हमें क्वेश्चन दे, तो अब की बार हमें 5 अंक बनाने दोस्तों, कितने बनाने, 5 अंकों की संख्या बनानी, जो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 से विभाज्य भी होनी चाहिए, 4 से विभाजित करनी मैंने बताया था दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 5 कॉलम बना देता हूँ। यहाँ पे मैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। अगेन दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 4 की विभाज्यता करनी है, यानी कि यहाँ पे कह रहा हूँ 4 से विभाज्य, यानी कि 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती जो 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, उसका इकाई और दहाई स्थान पर जो डिजिट या जो संख्या देगी दोस्तों वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये वाली जो इकाई और दहाई वाला ये जगह है, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या रहेगी, ठीक है दोस्तों, इनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी संख्या यहाँ पे रहने वाली है, तो इनमें देखो यहाँ पे अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो सबसे पहले यहाँ पे 1 और 2 12, फिर बाद में यहाँ पे 1 13 नहीं होगी, 1 15 नहीं होगी, 1 16 होगी, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 1 18 नहीं होगी, 1 19 भी नहीं होगी, ठीक है। 2 1 नहीं होगी, 2 3 भी नहीं होगी, 2 5 भी नहीं होगी, 2 6 भी नहीं होगी, ठीक है। 2 6 भी नहीं होगी, 2 8 होगी, 28 होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में 2 9 नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3 की 3 1 नहीं होगी, 3 2 होगी, 32 यहाँ पे होगा, 32 यहाँ पे होगा। फिर बाद में 3 5 नहीं होगा, 3 6 36 यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 3 और 8 38 और 39 भी नहीं, ठीक है। फिर बाद में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 5 की, तो 5 और 2 52 यहाँ पे है, ठीक है। और 5 और 6 56 भी यहाँ पे, 56 भी दोस्तों कह सकता हूँ 4 से विभाज्य है। फिर बाद 5 और 8 58 नहीं और 59 भी नहीं, ठीक है। बाद में कर रहा हूँ 6 की बात, 6 1 नहीं, 6 2 62 नहीं है, 6 63 नहीं है दोस्तों, 6 और 5 65 भी नहीं, 6 और 8 68 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 4 से विभाज्य, 68 4 से विभाज्य है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 6 8 है, 6 9 नहीं, ठीक है दोस्तों। फिर 8 की बारी है, 8 1 नहीं, 8 2 नहीं, 8 3 भी नहीं, 8 5 भी नहीं, 8 6 86 भी नहीं है, और 8 9 ये भी नहीं, ठीक है दोस्तों। 8 वाले कोई पॉसिबल है नहीं। फिर बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों 9 वाले, 9 2, ठीक है, 9 2 एंड 9 6 96, ठीक है दोस्तों। अब कोई कह सकता है कि सर यहाँ पे आपने 8 8 क्यों नहीं लिया, 8 8 8 8 आपने क्यों नहीं लिया,
यहाँ पे आपने अगर मन में कंफ्यूजन आता है दोस्तों कि आपने 8 8 क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से संज्ञा हम नहीं ले सकते। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशन है, यहाँ से मैं इनको हटा देता। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप इज दैट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास टोटल 5 अंकों की हमें संख्या बनानी। 5 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के स्थान पर, इकाई और दहाई के स्थान पर हमारे पास 10 जो संख्याओं का जो समूह है उनमें से एक समूह आएगा। 10 संख्याओं के समूह में से एक समूह यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 10 में से 10p1, इस प्रकार से इनको मैं कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, यानी इकाई और दहाई के स्थान पर। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये कितने अंक को ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पे 2 अंकों को ऑक्यूपाई कर रहा है। एक दो सारे में सभी संख्याओं के अंदर 2 अंक की, ठीक है। बाकी अंक कितने बच रहे हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से 2 अंक तो यहाँ पे आगे 2 जगह कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 में से 2 5 अंक बच रहे हैं, 5 इनमें कहीं पर भी आ सकते हैं, और 5 में से 3 जगहों को हमें घेरना है, 3 जगहों को ऑक्यूपाई करना। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको 5p3 ऐसा इसको मैं लिख सकता हूँ, इनको मल्टीपल कर ले, क्या कर ले, मल्टीपल कर ले हमारा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वही हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, 5 × 4 × 3 इज मल्टीपल बाय 10, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 20 × 3 60, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 600 हो जाएगा। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों इसके आगे वाले क्वेश्चन के लिए आपको जल्दी से इनको उतार लेना है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं दोस्तों, इसके आगे इसी टाइप का और एक क्वेश्चन है, सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा अलग है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा दोस्तों डिजिट्स के अंदर। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों हमें कि अंकों 0 0 1 2 5 6 और 8 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों 5 से विभाजित हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन था दोस्तों वहां पे हमने 4 अंकों की संख्या बनाई थी या 5 अंक की संख्या भी बनाई थी, ठीक है। और वहां पे विभाजित किसकी थी दोस्तों, यहाँ पे वहां पे 4 की थी। अब की बार 4 की न कि 5 की, तो 5 की विभाजित का नियम क्या कहता है दोस्तों, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन बनेगी दोस्तों। यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। 0 इसमें हमारे पास गिवन है, 5 में हमें यहाँ पे गिवन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 0 और 5 के लिए अलग अलग कंडीशंस बनेगी, जो किस प्रकार से रहेगी उनकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 केस बनेंगे यहाँ पे, 2 केस यहाँ पे बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट केस में यहाँ पे हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है दोस्तों। कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की यहाँ पे संख्या बनानी है, ठीक है। इकाई, दाई और सैकड़ा, हजार, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूं
कि अगर जीरो यहाँ पे फिक्स हो जाए, यहाँ पे जीरो कह रहा हूं दोस्तों फिक्स हो जाए, यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, हमें कह रहा दोस्तों अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पास इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक जीरो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आना है, जीरो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे जीरो अंक के लिए यानी कि पांच से विभाजित है, 5 से विभाजित हुआ तो इकाई के स्थान पर जीरो, जीरो यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा दोस्तों जीरो, अगर जीरो को मैं फिक्स नहीं करता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे मैं 5 लिख दिया, ठीक है दोस्तों, तो जीरो यहाँ पे आ जाएगी, जीरो यहाँ, अगर यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो जीरो यहाँ पे आएगी नहीं आएगी दोस्तों, आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिखूंगा जीरो तो यानी कि कहीं ना एक बार अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, हमें क्या है, लेकिन कहीं अगर मान लो कि यहाँ पे जीरो नहीं तो यहाँ पे तो आ तो सकती है ना, ठीक है। दैट यहाँ पे 3 अंकों की संख्या बनाएगी, हमें 4 अंकों की संख्या बनानी, दैट यहाँ पे मैं जीरो को यहाँ पे क्या किया दोस्तों एक बार फिक्स किया, ठीक है। अब जीरो को यहाँ पे फिक्स करने के बाद मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास यानी एक अंक यहाँ पे डिजिट यानी एक अंक हमारे पास क्या हो गया दोस्तों फिक्स हो गया, जीरो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास फिक्स हो गया है, एक जगह को लेकर एक अंक हमारे पास फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 अंकों में से 3 जगहों को हमें बढ़ना है, 6 अंकों में से हमें लेके यहाँ पे 3 जगहों को क्या करना है दोस्तों बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अंकों में से 1 2 3 4 5 6 में जीरो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो 5 में से 3 जगहों को यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ 5 में से 3 अंकों यहाँ ये 3 जगहों को भरना है, ठीक है दोस्तों, 5 अंक से, ठीक है, जगह को यहाँ पे फिलअप करना है। 5p3 इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, और इसको हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे हमारे पास सोल्व हो रहा है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर फाइनल नहीं आएगा, ठीक है। उसको सोल्व करेंगे 5 × 4 × 2 5 × 4 × 2 × 1, तो यहाँ पे 20 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1 मिनट, यहाँ पे 3 आ गया, सॉरी 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कैश नंबर सेकेंड, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की हमें क्या बनानी संख्या बनानी, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार। और अब की बार में दोस्तों मैं कह रहा हूँ 5 यहाँ पे फिक्स है, 5 यहाँ पे क्या, अगर 5 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 5 यहाँ पे हमारे पास दैट मींस यहाँ पे 5 तो 5 एक अंक है, ठीक है, और यहाँ पे एक अंक एक जगह को बढ़ रहा है, 5 अंक एक अंक। अब देखो यहाँ पे तो मैटर रहता है दोस्तों जीरो का होता है, किसका होता है जीरो का होता है, जीरो का मतलब यहाँ पे दोस्तों जीरो है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर भी जीरो हो सकता है, यहाँ पर भी जीरो हो सकता है, यहाँ पर भी जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे मान लो कि जीरो आ गया दोस्तों। देखिए 3 अंकों की संख्या बनानी है, हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों इसमें मैं देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो अंक कितने बच रहे हैं दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं पहले तो कि एक अंक तो यहाँ पे फिक्स हो गया है, एक अंक तो हमारे पास ये क्या हो गया दोस्तों फिक्स हो गया है, ठीक है, एक अंक एक जगह फिक्स हो गया। अब मैं कह रहा हूं दोस्तों 5 अंक बाकी 6 में से एक अंक फिक्स हो गया, 5 यहाँ पे मैं 5p3 यानी कि 5 में 3 अंकों 3 जगहों को 5 अंकों को यहाँ पे 3 जगह पे सेट इस प्रकार से कर सकते। इसके अंदर जीरो भी था दोस्तों, और जीरो मान लो यहाँ पे आ गया, जीरो मान लो यहाँ पे आ गया, तो 3 अंकों की बनेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसमें से हम घटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे, ऊपर जो 5 दे रहे उसमें से एक कम करेंगे, p की जगह p रखेंगे, और 3 में से एक संख्या कम करेंगे 2, यानी यहाँ पे मैं लिख दूंगा दोस्तों 4p2। अब ऐसा क्यों लिखा देखो, और इसको मैं ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा दोस्तों क्यों, जीरो से शुरू होने वाली जो संख्या है, जीरो से शुरू होने वाली जो, अगर मान लो यहाँ पे जीरो से शुरू हो रही संख्या, जीरो से शुरू देखिए यहाँ पे 3 अंकों की संख्या बनेगी, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे जीरो फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास कितने अंक बच रहे हैं, 6 अंक में से 4 अंक बच रहे नहीं बच रहे, 4 अंक में से ये दोनों को हमें फिलअप करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है दोस्तों फिलअप करना है। तो 4 में से 2 इसको क्या कर लिया मैंने घटा लिया, नहीं यहाँ पे वे संख्या सारी मैंने घटा ली है जो यहाँ पे 1000 के स्थान पे जीरो,
हजार की, यानी वो वाली सारी संख्या मैंने यहाँ से घटा लिए हैं जो संख्याएं यहाँ पे हजार के स्थान पे 0 यानी 3 अंकों की वाली संख्या को मैंने सारे का सारे यहाँ से क्या कर लिया दोस्तों, घटा लिया। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो 5 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 1, तो यहाँ पे 60 माइनस 12 दैट यहाँ पे 48 और इंटू 1 करें तो 48 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जैक्टली जो आंसर आना चाहिए दोस्तों वो इस प्रकार आएगा। ठीक है, हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा 60 प्लस 48, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 108 हमारे पास, यानी कि यानी कि अंक 0 1 2 5 6 8 से 4 अंकों की कितनी संख्या, यानी कि 108 संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इक्वेशन था। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसके अंदर हमें कह रहा है 5 में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर 0 को यहाँ पे फिक्स कर दे तो 0 यहाँ पे आने की चांस है नहीं, 0 यहाँ पे आने की चांसेस है नहीं, दैट यहाँ पे 0 को फिक्स यानी एक जगह पे एक अंक यहाँ पे फिक्स हो गया। अब यहाँ पे बाकी 6 में से 5 अंक बच रहे, 5 अंकों को इन 3 कॉलम के अंदर सेट करना है, 5 में से 3 को यहाँ पे इस प्रकार से सेट करें, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा। दैट अगर मान लो कि मैं सेकंड केस के लिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों इकाई के स्थान पे 5 है, इकाई के स्थान यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर यहाँ पे हमारे पास 0 हजार के स्थान पे हो गया तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, और 3 अंकों की संख्या यहाँ पे हमें बनाने की थी, 4 अंकों की संख्या बनानी थी। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि 5p3 यानी कि ये तो 3 जगह बच रही है, इन 3 जगह यानी 5 अंक यानी कि 5 अंक में से 3 जगहों को इस तरह से फिल करके वो वाली संख्या घटानी हमें जो संख्याएं 3 अंकों की है, जो संख्या 3 अंकों की कैसे दोस्तों, मैं कह रहा हूं यहाँ पे हमारे पास 5 और 0 यहाँ पे मान लो कि फिक्स है, 5 और 0 यहाँ पे मान लो कि दोस्तों फिक्स है, दैट यहाँ पे हमारे पास 2 अंक फिक्स हो गए, तो यहाँ पे 4 अंक बच रहे, 4 में से 2 जगह हमें बननी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 48 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, और अगेन ऐसा जैसे एक और क्वेश्चन ले रहा है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार जल्दी से कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट ऐसा कैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। जब यहाँ से मैं इनको हटा रहा हूं यहाँ से, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमें क्वेश्चन ऐसा कैसा है, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं यहाँ पे, अंकों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0, फिर बाद में लिख रहा हूँ दोस्तों 1 2 5 एंड यहाँ पे लिख देता हूं मैं 4 एंड यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, से 4 अंकों की कितनी, और यहाँ पे सब जोड़ा दोस्तों में सम संख्याएं, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ठीक दोस्तों, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं, ऐसा कैसे क्वेश्चन है और इसको भी हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसके लिए अगेन यहाँ पे 2 केस लेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ केस नंबर फर्स्ट में यहाँ पे हमें कह रहा हूँ दोस्तों सम संख्या, दैट मींस यहाँ पे सम संख्या का मतलब क्या होता है, इकाई के स्थान पे क्या होता है दोस्तों 0 2 4 6 8, यहाँ पे हमारे पास 0 दे रखा, 2 दे रखा, 4 भी दे रखा, 8 भी दे रखा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर यहाँ पे एक बार तो 0 फिक्स करेंगे, और दूसरे जो केस में यहाँ पे 2 4
2 4 8 को फिक्स करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जब यहाँ पे इकाई सेकंड केस में इकाई के स्थान पे 2 4 8 को सेट करेंगे या फिक्स करेंगे इकाई के स्थान पे, तो यहाँ पे जो जीरो बचेगा दोस्तों, वो जीरो यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि दहाई के स्थान पे हो सकता है, सैकड़े के स्थान पे हो सकता है, हजार के स्थान। जब हजार के स्थान पे हो जाएगा तो यहाँ पे 4 अंकों की संख्या बन नहीं पाएगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हम यहाँ पे जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आप साथ साथ में कर भी सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से हमारे पास ये है। देखो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों जीरो फिक्स करता हूं तो जीरो अगेन यहाँ पे नहीं आएगा ना दोस्तों। जीरो ना तो इकाई दाई सैकड़ा कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो फिक्स हो गया। अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसमें यहाँ पे एक अंक यहाँ से फिक्स हो रहा है, बाकी वाले यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 अंक बन रहे हैं यहाँ पे 5p3, ठीक है दोस्तों। 5p3 इस प्रकार से लिखिए 5p3। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 60 आएगा। 5 × 4 × 3 × 1 बराबर 60 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके आगे, तो सेकंड गैस है। सेकंड गैस में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों केस नंबर सेकंड। एंड केस नंबर सेकंड के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा है। ये हमारे पास ये इकाई दाई सैकड़ा हजार, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों अब की बार यहाँ पे सम संख्या होने के लिए यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। 3 अंक एक जगह को घेर सकते हैं, 3 अंक एक जगह को घेर सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 3 में से एक आएगा यहाँ पे 3 2 4 8 2 4 8, यानी कि यहाँ पे 3 अंक, तीनों में से एक अंक आएगा। तो क्या मैं इसको 3p1 ऐसा तीनों, यानी कि 2 4 8 में से एक अंक को सेट करना है, 2 4 8 में से एक अंक को सेट करना। दैट मींस यहाँ पे 3p1 ऐसा इनको मैं लिख सकता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अब यहाँ पे 3 अंकों में से एक अंक को सेट करना है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बाकी कितने अंक बच रहे, बाकी जगह कितनी बच रही, 1 2 3 और अंक कितने, यहाँ पे तो एक अंक आएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मान लो 2 आ गया तो यहाँ पे 4 और 8 यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों टोटल यहाँ पे वापस रिमेनिंग डिजिट कितनी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 में से एक यहाँ पे सेट हो रही, तो यहाँ 5 बचेगी। और 5 में से हमें 3 जगहों को सेट करना है। 5 में से कितनी जगहों को सेट करना है दोस्तों, 3। तो यहाँ पे लिखिए 5p3। अब माइनस करेंगे वो वाली संख्या है जो 3 अंकों की बन रही है दोस्तों। क्या बन रही, 3 अंकों की जो संख्या बन रही है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 5p3 दे रखा, तो यहाँ पे माइनस में क्या कर दो 4p2 कर लो, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर मान लो कि यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे दो जगह है हमारे पास, यानी यहाँ पे 2 4 8 में से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे मान लो 0 आ गया तो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या बच रही है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों टोटल 6 अंक दे रखे, 1 2 3 4 5 6 में से 2 अंक तो यहाँ पे फिक्स हो रहे हैं, बाकी 2 अंक यहाँ पे 4 अंक वेरिएबल अभी, तो 4 अंकों को इन 2 जगह पे हम भर सकते हैं। तो 4 में से 2 इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 5 × 4 × 3 माइनस यहाँ पे 4 × 3 एंड यहाँ पे 3p1, दैट यहाँ पे 3 में इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास। एंड यहाँ पे 48 को सोल्व करने पर 48 × 3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 144, ठीक है। फिर बाद में अब फर्स्ट केस में जो आंसर आ रहा, सेकंड के अंदर जो आ रहा रिजल्ट उनको ऐड कर ले तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों कि 60 + 144, दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ 200। यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं इनको ऐड करूंगा तो 200
4 हो जाएगा, ठीक है, 204 इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या होता है दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनको लिखना चाहूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0 से शुरू होने वाली संख्या है, ठीक है, 4 3 2 क्या दोस्तों 0 से शुरू होने वाली संख्या है, ये हमारे पास ये 0 से शुरू होने वाली संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से कर ले, फिर बाद नेक्स्ट हम आगे और भी दो क्वेश्चन है दोस्तों इसी टाइप के, जो या फिर मैं कह सकता हूँ इसी टाइप में, मतलब जो पुनरावृत्ति संभव है इस टाइप के हम क्वेश्चन करें, और भी जो नेक्स्ट अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों उनको करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके आगे, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अंकों 0 1 2 4 और 5 8 और 9 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 4 से विभाजित हो, जो 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित। आई थिंक आपको ये 4 दिख नहीं होगा, इधर लिख देता हूं, जो 4 से विभाजित हो, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं क्या कह रहा, अगेन जो हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें यहाँ पे 4 की विभाज्यता करनी है, 4 की विभाज्यता करनी मतलब जो अंतिम जो डिजिट दे रखी है, यानी इकाई और दहाई के स्थान पे जो अंक दे रखा दोस्तों वो 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंतिम दो अंकों का समूह, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंतिम दो अंकों का समूह, ठीक है दोस्तों। और अंतिम दो अंकों का समूह कहां से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, जो 4 से विभाजित है दोस्तों, क्या है जो 4 से विभाजित है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगेन स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, देखो कौन कौन से अंक रहेंगे यहाँ पे। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं दोस्तों 0 की, अंकों की पुनरावृत्ति हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। 0 के साथ 1 नहीं, 0 के साथ 2 नहीं, 0 के साथ 4, 0 और 4 को साथ में लेके तो 4 से विभाजित होगा दोस्तों, ठीक है। 0 के साथ 5 में, 0 के साथ 8, ये भी हमारे पास संभव है, ठीक है। फिर 0 के साथ 9 है, ठीक है दोस्तों। फिर 1 के साथ 10 नहीं है, 12 यहाँ पे रहेगा, 1 और 2 12 यहाँ पे हमारे पास रहेगा, पॉसिबल है। फिर बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हमारे पास 1 के साथ 4 14 नहीं होगा, 1 के साथ 15 नहीं होगा, 1 के साथ 18 नहीं होगा, 1 के साथ 19 भी नहीं होगा, ठीक है। अगेन 2 की बात करें, 2 और 0 यानी 20 यहाँ पे हमारे पास संभव है, 21 नहीं है, 24 हमारे पास रहेगा दोस्तों। फिर बाद 25 नहीं होगा, 28 हमारे पास 4 से विभाजित है, फिर 29 यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन बात करूं दोस्तों 4 की, 4 और 0 यानी 40 4 से विभाजित है, फिर 41 नहीं है, 42 भी नहीं है, और 45 भी नहीं है, और 48 होगा दोस्तों 4 से विभाजित, एंड फिर बाद 50 नहीं होगा। 5 की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे 50 4 से विभाजित है, ठीक नहीं, 50 4 से विभाजित नहीं है दोस्तों, 50 4 से विभाजित नहीं है, 55 है, 52 है, 52 हमारे पास है, ठीक है। 52 के बाद यहाँ पे 54 नहीं है, 58 यहाँ पे हमारे पास दोस्तों कह सकता हूँ नहीं होगा, फिर बाद में यहाँ पे 59 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों 8 के लिए,
80 हमारे पास 4 से विभाजित होगा, 80 4 से विभाजित होगा हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। फिर बाद में 81 नहीं होगा, 82 हमारे पास 4 से नहीं होगा और 82 नहीं होगा। फिर बाद में 84 होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 से विभाजित, 84 हमारे पास 4 से विभाजित होगा। फिर बाद में नेक्स्ट बात करें दोस्तों 84 85 नहीं होगा और 90 नहीं होगा। फिर अगेन बात करें दोस्तों 90 नहीं होगा, 91 92 होगा हमारे पास, 92 हमारे पास 4 से विभाजित होगा। फिर बाद में अगर बात करें 94 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 98 भी हमारे पास 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे अंतिम दो अंकों का समूह जो 4 से विभाजित है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास कितना है, 12 है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगेन कंडीशन तो वही है कि यहाँ पे क्या कह रहा दोस्तों, अंकों से 5 अंकों की कितनी संख्या बनी जा सकती है जो 4 से विभाजित, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। यहाँ पर भी दो केस बन रहे दोस्तों, और केस कैसे बन रहे थे, यहाँ पे इन केस को नोट करने वाली बात है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर पहले वो वाले ग्रुप ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस के अंदर वो वाले ग्रुप ले रहा हूँ दोस्तों मैं, इकाई और दहाई के स्थान पर जो यहाँ पे वो वाले ग्रुप ले रहा हूँ जो यहाँ जिसके साथ 0 है दोस्तों, जिसके साथ 0 है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इकाई और दहाई के स्थान पे वो वाले समूह में ले रहा हूँ जो क्या है दोस्तों, जिसके साथ 0 भी है। यानी कि 0 अगर इनके साथ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये वाला 0,4 0,8, फिर बाद में 20, ठीक है, और फिर बाद में 40, और फिर बाद में यहाँ पे 80। यानी यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब ये, मैंने ये इस केस को अलग से इसलिए बनाया क्योंकि 0 अगर यहाँ पे या आगे आए या पीछे आए, इकाई के स्थान पे या दहाई के स्थान, बाकी वाले स्थान पे तो आएगा ही नहीं, बाकी वाले स्थानों पे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ही नहीं। तो इसको यहाँ पे किस प्रकार से सेट करेंगे इसको ग्रुप को, अगर मैं बात करूं दोस्तों इकाई और दहाई के स्थान में दो जगह, यानी यहाँ पे मैं क्या इन दो जगहों पे, यानी कोई न कोई एक ग्रुप है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज द 5, 1 2 3 4 5, 5 में से एक ग्रुप को हमें लेना है। 5 ग्रुपों में से दोस्तों यहाँ पे 5 समूह में से एक समूह हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिक्स हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यानी कि 5 समूह में से एक ग्रुप लेना है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज द 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक दे रखे, 7 अंक में से 2 अंक यहाँ से दोस्तों फिक्स हो रहे हैं, यानी 2 अंक यहाँ पे फिक्स हो रहे हैं। दैट यहाँ पे हमारे पास 5 अंक बचेंगे, यानी कि एक प्रत्येक ग्रुप के अंदर 2 अंक है, तो दो अंक यहाँ पे आ जाएंगे, 2 जगहों को घेरे, तो बाकी जगह कितनी बच रही, 1 2 3, यानी 5 अंक, 5 अंकों को इन 3 जगहों पे यहाँ पे हमें क्या करना दोस्तों, सेट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5p3, 5p3। इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 4 × 3 × 5 20 60, और 60 × 3 नहीं × 5, दैट मींस यहाँ पे कितना देंगे दोस्तों, 300 आ जाएगा, कितना देगा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 300। अगेन यहाँ पे सेकंड केस की बात करता हूँ दोस्तों मैं, केस नंबर सेकंड। केस नंबर हमें सेकंड में क्या बताया जा रहा है, केस नंबर सेकंड में हमें बताया जा रहा है दोस्तों कि 5 अंकों की हमें संख्या बनानी है, 5 अंकों की हमें संख्या बनानी है, और 5 अंकों की संख्या में यहाँ पे इकाई और दहाई के स्थान पे 4 से विभाजित है। यहाँ पे जो समूह बन रहे नॉन जीरो वाले समूह, ठीक है, वो यहाँ पर करने हैं। यानी कि इसका कहना मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर लूंगा कौन कौन से नंबर जिसके अंदर यहाँ पे 0 नहीं है, 0 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा दोस्तों, वो आगे वाली कंडीशन। पहले तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन कौन से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पे 12 के बाद 24 आ जाएगा, ठीक है, फिर बाद में 28 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 48, फिर बाद में 52, और फिर बाद में यहाँ पे 84 और 92, ठीक है, और ये 92, ठीक है दोस्तों। यानी 1 2 3 4 5 6 7, और 7 एक और हमने कहीं ना कहीं मिस कर दिया यहाँ से, यानी कि 7 ही, ठीक है दोस्तों, 7 ही हमारे इधर 5 आ गई, इधर 7 है, टोटल 12 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 12 अंक यहाँ पे सेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 7p1, 7 समूह में से एक समूह में लेना है, 7 समूह में से हमें एक समूह लेना है, तो 7p1 इस प्रकार से मैं इनको लिख सकता हूँ दोस्तों, 7p1 यानी 7 समूह में से एक समूह लेना। यानी अब एक समूह हमें
यहाँ पे दो जगहों को घेरा, दो जगहों को क्या करा दोस्तों, ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी अंक कितने बच रहे हैं, यानी बाकी अंक दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से दो अंक यहाँ पे इक्वल दाई के साथ दो जगहों को घेर के बैठे थे। यहाँ पे हमारे पास 5 अंक बच रहे हैं। 5 अंक कितने जगहों को भर रहा है दोस्तों, 3 जगहों को भर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से लिखिए। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगेन वही वाली कंडीशन हो रही है दोस्तों कि अगर यहाँ पे हमारे पास जीरो यहाँ पे 10,000 की, यानी कि यहाँ पे दोस्तों इस अंक के ऊपर यहाँ पे फिर तो आ सकता है जीरो, यहाँ पे मान लो आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 5 अंक की संख्या नहीं बनती दोस्तों, 4 अंक की संख्या बनेगी। तो 4 अंकों की वाली संख्या को क्या कर ले, घटा लेते हैं। 4 अंकों वाली संख्या को क्या कर ले दोस्तों, घटा लेते हैं। तो मैंने वही बताया था दोस्तों, 4p2 लिख दे इसको, 4p2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं, यहाँ पे जगह आई थिंक आपको नीचे दिख रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 माइनस यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 7, ठीक है दोस्तों। तो 60 माइनस 12, अभी मैंने सोल्व किया था तो 12 नहीं 48 इंटू यहाँ पे 7, दैट मींस यहाँ पे 336 आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 336, दैट मींस हमारे पास जो एग्जैक्टली जो आंसर होने वाला दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे 300 प्लस 336, दैट यहाँ पे 636, इसका क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास आंसर। यानी कि यहाँ पे 5 अंकों की 336 संख्या बनाई जा सकती है जो 4 से विभाजित हो और अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद एक बार जल्दी से इनको उतार ले, फिर बाद में नेक्स्ट इसी टाइप का और एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिनको हम करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, इसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है इससे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, एंड आगे वाले क्वेश्चन की भी बात करेंगे हम यहाँ से। अब की बार जो दोस्तों क्वेश्चन ले रहा हूँ थोड़ा सा सरल टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कैसा लैंग्वेज ऐसी कैसी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है दोस्तों साथ साथ में, ठीक है। मैं अपना एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अपने क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। नहीं तो सारा का सारा मिक्स होने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, ये मैं कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि 0 1 हमको 0 1 3 5 फिर बाद में यहाँ पे 8 9 से 3000 और 4000 3000 से 4000 तक की 3000 से 4000 तक की 3000 से 4000 तक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा हमने पहले भी किए थे, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। यानी 3000 से 5000 तक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य तक नियम क्या दोस्तों, यहाँ पे
जिसमें इकाई अंक के स्थान पर 0 और 5 रहे, 0 या 5 रहे। ठीक है दोस्तों, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है और हमें 3000 से 4000 तक के बीच में क्या रहता है। यहाँ पे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इकाई, दाई, सैकड़ा, हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है दोस्तों कि इकाई स्थान के, यानी अब हमें वहां पे वो 0, यानी यहाँ पे अगर दोस्तों मैं कह रहा हूँ 0 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, ये दोनों अगर फिक्स है, अगर यहाँ पे दोनों फिक्स है तो यहाँ पे कहीं पर भी आने की संभावना है नहीं दोस्तों, यहाँ पे कहीं पर भी आने की संभावना नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 3000 से 4000 के मध्य, यहाँ पे मैं इसको बताने से पहले यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे मैं 3 रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या रख रहा हूँ मैं 3, क्योंकि 3000 से 4000 के मध्य 4 अंकों की संख्या निकालनी, दैट यहाँ पे अगर 3 आ गया, यहाँ पे मान लो कि 3 आ गया तो 0 तो यहाँ पे आना इम्पॉसिबल है दोस्तों, यहाँ पे 0 आना तो इम्पॉसिबल है। दैट मींस यहाँ पे या तो 0 आएगा या 5 आएगा इकाई के स्थान पर, तब ये 5 से विभाज्य होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3000 से 4000 के मध्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है, दैट यहाँ पे जो 1000 के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 3 ही आएगा। जब यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे 0 आए, ऐसी कोई भी संभावना हमारे पास नहीं बनती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं या तो यहाँ पे 0 आएगा या 5 आएगा। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जब यहाँ पे 1000 के स्थान पर यानी एक अंक को चूज करें हम, एक अंक को यहाँ पे यानी टोटल यहाँ पे जो 3 देगा इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करें, या फिर मैं कह सकता हूँ जमा रहे तो 1p 1 ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे दोस्तों इसकी बात करें हम तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास 2 अंक दे रहे हैं 0 और 5, 0 और 5, दो अंकों को एक जगह हम सेट इस प्रकार से करें, यहाँ पे 2 अंकों को 2 में से एक अंक को इस प्रकार से सेट करें। नेक्स्ट बीच में यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जब 4 जगह दे रही है, 4 में से यहाँ पे 3 फिक्स है, 0 और 5 फिक्स है, और अंक यहाँ पे दोस्तों मैं या तो 0 आएगा या 5 आएगा, एक अंक यहाँ पर भी फिक्स है, एक अंक यहाँ पर फिक्स है। टोटल अंक कितने दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 2 अंक फिक्स हो गए, तो यहाँ पे 4 अंक बचेंगे नहीं बचेंगे। अब 4 में से कितनी जगह सेट करनी है हमें 1 और 2, तो 4p2 इस प्रकार से इसका क्या रह जाएगा दोस्तों आंसर रह जाएगा, जब इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करें तो 1p1 दैट मींस यहाँ पे 1p1 दैट मींस 1 होगा, p 4p2 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 इंटू 3 और 2p1 दैट मींस यहाँ पे 2 इंटू 1 या 2 ही कह सकता हूँ मैं, तो 12 इंटू 2 24, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 24 इसका हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आप इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना दोस्तों, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद बात करूंगा दोस्तों और भी जैसे क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, इनको आप कर ले एक बार, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों आई थिंक आपने इसको कर लिया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, फिर बाद में और कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अंकों और अंक दे रखे दोस्तों 0 1 2 4 5 और 6 8 9 से 5 अंकों की, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी सम संख्या, यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा दोस्तों एक सम संख्या। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड है सम संख्या, शब्द हमारे पास क्या है दोस्तों सम संख्या बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों सम संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, और अंक हमारे पास इस प्रकार से मैं दे रहे तो 5 अंकों की संख्या हमारे पास होनी चाहिए। दैट मींस अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 केस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या की बात है, सम संख्या इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। अगर यहाँ पे दोस्तों एक बार 0 को फिक्स कर लेंगे इकाई स्थान पे, दैट यहाँ पे बाकी वाले जो 4 डिजिट बचेंगे वहां पे 0 कभी नहीं आएगा।
लेकिन मान लो यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 2 4 6 8 को हम यहाँ पे फिक्स करते तो जीरो वहां पे, यानी कि अगर मान लो कि जीरो नहीं आती इकाई स्थान पे 2 4 6 8 में से कोई एक अंक आए तो जीरो कहीं ना कहीं आएगा, बीच में भी आएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ 10,000 की जगह पर भी आएगा। दैट मींस यहाँ पे यानी कि 10,000 की जगह पे आएगा, दैट यहाँ पे 10,000 वो नहीं बना के यहाँ पे 4,000 ही बनाएगा, दैट यहाँ पे वो वाली संख्या हमें घटा लेनी जो 1000 संख्या बनाती है। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन किया था वैसे के वैसे ये भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे कह रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं कैश नंबर फर्स्ट, और कैश नंबर फर्स्ट में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से ये क्वेश्चन है जिसमें मैं कह रहा दोस्तों कि 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है जो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं। यहाँ पे अगर मैं दोस्तों जीरो फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे जीरो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ फिक्स कर लेता हूँ, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो जीरो है, जीरो जो अंक है वो एक अंक को क्या कर रहा है दोस्तों ऑक्यूपाई कर रहा है, एक अंक को क्या कर रहा है दोस्तों ऑक्यूपाई, दैट मीन इसको एक ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ आसानी से, आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, एक ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास जीरो जब यहाँ पे आ गया तो यानी कि जीरो इकाई के स्थान पे होता है, ये तो पता है। ठीक है, दैट जीरो यहाँ पे तो अगेन यहाँ पे जीरो कहीं पर भी नहीं आएगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास बाकी जो सिचुएशन टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक जीरो यहाँ पे फिक्स हो गया एक जगह पे, तो यहाँ पे 7 अंक और बचेंगे और जगह कितनी बचेगी दोस्तों 1 2 3 4, दैट यहाँ पे 7 p 4, इसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों सोल्व कर रहे हैं और जो भी आ रहा है उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 7 × 6 × 5 × 4 × 1, ठीक है 642 × 4, यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों हमारे पास 210 × 4, यहाँ पे हमारे पास 800, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास 840 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये 840 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं इनको कह दिया। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन हमें क्या कह रहे हैं, केस नंबर सेकंड, यहाँ पे जीरो फिक्स नहीं करके अब की बार मान लो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इकाई के स्थान पे अगर मान लो कि 2 आ गया, या फिर मान लो मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 आ गया, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 6 आ गया या 8 आ गया, यानी कि यहाँ पे यानी जीरो, अब देख यहाँ पे जब इकाई के स्थान पे 2 4 6 या 8 आए तो जीरो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दैट अगर यहाँ पे जीरो आता है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 5 अंकों की संख्या बनानी है तो यहाँ पे 4 अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे, पहले इसको सोल्व करें। यहाँ पे दोस्तों जब 2 4 6 8 4 अंकों में से एक अंक आएगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे 4p1 ऐसा इसको मैं लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, आराम से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि जब यहाँ पे यानी चारों में से एक अंक आएंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 में से एक डिजिट यहाँ पे सेट हो रही, तो यहाँ पे 7p नंबर जगह कितनी दोस्तों 1 2 3 4 स्पेस यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 7p4 माइनस यहाँ पे जब जीरो मान लो यहाँ पे आ गया दोस्तों, जीरो मान लो यहाँ पे आ गया तो या फिर मैं पहले भी बताया था दोस्तों कि यहाँ पे ऊपर वाले में से एक कम करो, नीचे वाले में से एक कम करो और इसको लिख दो 6p3, इस प्रकार से इसको लिख दे। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अगर एक जीरो यहाँ पे फिक्स हो जाता है और इसमें से ये कोई भी डिजिट फिक्स होती है तो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ से और एक यहाँ से 8 में से 2 डिजिट यहाँ पे फिक्स होती है, तो यहाँ पे 6 डिजिट में से 3 जगहों को हमें भरना होगा, 3 जगहों के इस प्रकार से हमने भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 7 × 6 × 5 × 4 माइनस 6 × 5 × 4, ठीक है यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना जाएगा 4 और इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 840 आया, अभी हमने सॉल्व किया था 530 × 4 यहाँ पे 120, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 720 × 4 देते यहाँ पे 828 × 4 80 देते यहाँ पे 28 20 28 80
ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल नंबर यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, टोटल सम संख्या कितनी रहेगी यहाँ पे, तो इसको क्या कर ले हम सम कर लें, ठीक है। 28 80 प्लस यहाँ पे 840 दैट यहाँ पे 0 12 16 और 1 17 आंसर 1 और 3 36 20 हमारे पास इस प्रकार से इसका क्या जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपके इन क्वेश्चन में भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। और दोस्तों प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सीधा अकेडमी को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये आपका करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट या फिर मैं कह सकता हूँ मेरे अध्यापक गण यहाँ पे बैठे हैं, वो अगर पढ़ते हैं मेरे से तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो। मैं आपसे किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेज लग रही है। और मैं ऐसे लिए लगा रहा हूँ दोस्तों क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हालांकि मुझे भी इनका इससे कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है। मेरे यहाँ से कोई भी इनकम सोर्स नहीं, लेकिन आपके लिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं हो। क्योंकि आप अगर आप मार्केट में देखते हो, चाहे ऑफलाइन ले चाहे ऑनलाइन ले, बहुत ही ज्यादा इनकी रेट है। और हम काफी स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, काफी विद्यार्थीगण हैं या फिर मैं कह सकता हूँ अध्यापकगण हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, पैसे आना जाना सब कुछ ऐसा चल रहा है कि मतलब देखो, मतलब मैं भी एज ए जॉब करता हूँ यहाँ पे, पिछले 2 सालों से बैठे हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, बुलाते हैं, कभी कभी बुलाते ही नहीं, कभी लॉकडाउन लग जाता है। अभी हालांकि लॉकडाउन चल रहा है और फ्री हो चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, और पहले भी अगर चलेगी कॉलेज या नहीं चलेगी तो मैं तो आपके लिए फुल टाइम है ही है दोस्तों। लेकिन मेरा यहाँ से कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपके लिए ज्यादा बर्डन नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा उनके लिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं किसी भी प्रकार की आई थिंक मैं कंडीशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं 0 1 2 5 6 8 9 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन दे रही है, 4 अंकों की संख्या बनानी है हमें, और इस प्रकार से हमारे पास ये डिजिट दे रखी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इट्स वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमें कंडीशन कुछ भी नहीं दे रही, हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है 4 अंकों की हमें संख्या बनानी, 4 अंकों की संख्या बनानी है। हमें ये नहीं बताया जा रहा इकाई के स्थान पर क्या होगा, दहाई के स्थान पर क्या होगा, ऐसा कुछ भी हमें बताया नहीं जा रहा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी अंक यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ 0 1 2 5 6 8 9, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब 7 अंक दे रखे, ठीक है। 4 अंकों की संख्या, यहाँ पे एक कंडीशन हमें गिवन है कि 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, और कुछ भी नहीं दे रखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि 7 में से 7p4 ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों, 7p4। अब इसमें से घटा हुआ क्या, देखो यहां से मैं क्या दोस्तों, यहां से देखो यहाँ पे जो 0 दे रखा है, 0 की बात कंडीशन यहाँ पे 0 की है, 0 यहाँ पे क्या करें दोस्तों, अगर यहाँ पे 0 यहाँ पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ पे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे जीरो दोस्तों, अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 3 अंकों की डिजिट बन जाएगी, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जब यहाँ पे मान लो कि जीरो यहाँ पे फिक्स हो गया तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 7 में से एक अंक चला जाएगा तो 6 अंक में से यहाँ पे हमारे पास 3 अंक को बढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4, देखिए यहाँ पे 840 आया था और यहाँ पे हमारे पास 120 आया था। इसको सॉल्व करेंगे तो 720 इस प्रकार से क्या आएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या है मतलब दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, कंडीशन के अंदर हमें गिवन में है कि 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या यानी कि 7p4 इस प्रकार से हमारे पास ये डिजिट यानी 4 अंकों की संख्या डिजिट सेट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि ये जीरो दोस्तों अगर 1000 के स्थान पे है तो ये 3 अंकों की संख्या बनेगी। 3 अंकों की संख्या यहाँ से हमने क्या कर लिया, घटा लिया। तो यहाँ पे 720 ऐसी संख्या है दोस्तों जो 4 अंकों की संख्या है और बिना पुनरावृत्ति के ये मतलब बन रही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसको भी हम करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार जल्दी से, इनको बिना विलंब किए हुए उतार ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों इसके आगे, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का और सारे को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, अच्छा है, देखो तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हमें कह रहा है कि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 5 अंकों की 5 अंकों की या 5 अंकों का 5 अंकों का एक कोड बनाया जा सकता है। 5 अंकों का एक कोड बनाया जा सकता है। एक कोड बनाया जा सकता है। एक कोड कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, इस प्रकार से लिख देता है। एक कोड 5 अंकों का एक कोड कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। एक कोड, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एक कोड कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, जबकि प्रत्येक कोड में प्रत्येक कोड में कम से कम एक अंक में पुनरावृत्ति हो। अब देखो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 1 2 1 से 9 तक संख्या रखी है जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। टोटल अंक कितना दोस्तों 9 है। टोटल अंक कितने हैं 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल अंक 9 है। उनमें से टोटल 9 अंक में से 5 अंकों का एक कोड कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पे ओटीपी हो सकता है या पिन कोड वगैरह जो भी यहाँ 5 अंकों का ओटीपी वन टाइम पासवर्ड या वो 4 अंक का ही होता है या 5 अंक का भी होता है कभी-कभार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या ना, तो 5 अंकों का कोड कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है, यानी इन अंकों से, जबकि प्रत्येक कोड में कम से कम एक
अंक की पुनरावृत्ति हो, कम से कम एक अंक, कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो, मतलब यहाँ पे कम से कम का मतलब दोस्तों 2 अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है, 3 अंकों की भी पुनरावृत्ति हो सकती है, 4 अंक की भी पुनरावृत्ति हो सकती है, 5 अंक की भी पुनरावृत्ति हो सकती है। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कम से कम कह रहा है, कम से कम एक अंक की तो पुनरावृत्ति नहीं की, 2 की भी हो सकती है, 3, 4, 5 की भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों 9 अंकों में से 5 अंक, 9 अंकों में से 5 अंक का कोड, 5 अंकों का कोड बना, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी कि यहाँ पे अंकों की पूर्ण, हमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति कह रहा है, यहाँ पे 5 अंकों की पुनरावृत्ति की मैं बात करूं, इसमें से मैं माइनस करूंगा, उसमें से मैं माइनस करूंगा जिस कम से कम एक, यानी कम से एक से ऊपर ही है, यानी किसी का या ये भी तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे किसी अंक की पुनरावृत्ति हुई नहीं, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 9 अंकों में से या 9 अंकों से 5 अंकों का कोड जबकि पुनरावृत्ति हो नहीं, उसको क्या करेंगे दोस्तों माइनस कर लेंगे, वही हमारे पास क्या रहेगा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, देखो कि यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि 9 अंक में से 9 अंक में से या 9 अंकों से 5 अंक, 9 अंकों से 5 अंकों का कोड, 9 अंक में से 5 अंकों का कोड जबकि पुनरावृत्ति संभव, जबकि पुनरावृत्ति संभव हो, पुनरावृत्ति क्या दोस्तों संभव हो, माइनस यहां पे मैं कर रहा हूं 9 अंकों में से 9 अंकों में से या 9 अंकों से 9 अंकों से 5 अंकों का कोड, 5 अंकों का कोड जबकि पुनरावृत्ति संभव नहीं है, जबकि पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैं क्या 9 अंकों से 5 अंकों का कोड जबकि पुनरावृत्ति संभव, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों तो हम 5 अंकों का कोड बनाएंगे इसमें से। ठीक है, 5 अंकों का कोड इस प्रकार से हमारे पास, यानी कि अगर यहाँ 5 अंकों कोड टेस्ट में से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पुनरावृत्ति संभव है, 9 अंक है तो 9 के 9 पूरे आ सकते हैं दोस्तों, 9 यहाँ पे 9 में से कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, 9 अंक दे के 9 में से 9 कोई भी अंक आ सकता है, यानी यहाँ पे जितने भी अंक आ रहे हैं, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पर भी आ सकता है, अगर वापस पुनरावृत्ति से 2 यहाँ तो 2 यहाँ पर भी आ सकता है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात, या फिर इसमें से माइनस करना हमें अंकों से 9 अंकों से 5 अंकों का कोड जिसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास कि इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, यानी अगर यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति, यानी यहाँ पे अगर 9 में से कोई भी एक अंक आए तो अगेन दूसरे टाइम यहाँ पे दूसरा वो एक अंक यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 अंक बचेंगे, फिर यहाँ पे 7 अंक बचेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास 6 अंक बचेंगे और फिर बाद में 5 अंक बचेंगे। इसको भी क्या कर ले दोस्तों गुणा कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ दोस्तों कि इसको मैं 9p5। ठीक है, तो यहाँ पे 9 की घात 5 माइनस 9p5, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर दोस्तों हम इसी टाइप के या फिर मैं कहता हूँ अलग टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर हम शब्द लेंगे, अक्षर लेंगे या फिर मैं कह सकता हूँ संकेत लेंगे, उस टाइप के हम क्वेश्चन यहाँ पे आगे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रख रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का इन क्वेश्चन के अंदर डाउट है दोस्तों तो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और काफी जनों को डाउट हो सकता है दोस्तों क्योंकि थोड़ा से क्वेश्चन के थ्योरेटिकल पोर्शन के हैं और आपके शब्दों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो शब्द होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और मैंने यही बताया था कि अगर आपका बेसिक अच्छे से है दोस्तों तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो
आज के लिए दोस्तों इतना ही रख रहे हैं हम। थैंक यू, धन्यवाद। एंड आज का संदेश दोस्तों इस प्रकार से है।